एक स्कूल की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पे दो टीचर्स आपस में ब्लो जॉब करते हुए, सेक्स करते हुए, फोर प्ले करते हुए, किस करते हुए देखे जा रहे हैं। अगर थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करें तो जो मेल है वो स्कूल के चेयरमैन है और जो फीमेल है वो स्कूल की एक टीचर है। कई लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया है। इस प्रकार की मेंटालिटी के भी लोग हैं, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, और बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध भी किया है। इस प्रकार के जो लोग हैं या इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये पहली बार नहीं घट रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटती रहती है। कभी किसी स्कूल में, कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी कोचिंग सेंटर में, कभी दो टीचर्स आपस में, कभी एक टीचर और कभी एक स्टूडेंट आपस में, कभी स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में। इस प्रकार की घटनाएं घटती रह रही है। तो हम सबको समझने की जरूरत है कि हम सब कितने अश्लील होते जा रहे हैं, कितने सेक्सुअली एक्टिव होते जा रहे हैं, कितने अडिक्ट होते जा रहे हैं। ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं हमको निःशब्द कर देने वाली है। और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुनेंगे तो आप अपना सिर पीटने लगेंगे। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की हैं, कुछ लोगों का जो रिएक्शन है वो इस प्रकार का है कि ठीक है, इसमें गलत क्या है, प्यार करने के लिए कहाँ जाएंगे, बच्चों के सामने थोड़ी कर रहे हैं, बंद कमरे में ही कर रहे हैं, प्रिंसिपल रूम में ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो। प्यार करने के लिए कहाँ जाएंगे, अफेयर करने के लिए कहाँ जाएंगे, ये प्यार करने का तरीका है। समझ रहे हैं आप? ये इस प्रकार की मेंटालिटी और इस प्रकार की सोच, अब ऐसे लोगों को आप क्या बोल सकते हैं या फिर ऐसे लोगों की सोच को आप क्या शब्द दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। क्या बोलेंगे आप? आपका बोलना ही बंद कर दिया इस प्रकार के लोगों ने। समझ रहे हैं आप? हालांकि छोड़िए, हम कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। पहला पॉइंट है, दे आर स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट। अब देखो, जो दोनों ये टीचर्स हैं, सबसे पहले तो ये अपने लाइफ पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एक लोग मेरे को बोल सकते हैं कि हु द हेल आर यू टू जज देम, क्यों तुम उनको जज कर रहे हो, तुमको ये राइट किसने दिया? ठीक है, जज नहीं भी करे कि ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी करने की एक जगह होती है ना, कि आप कहीं पे भी कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे। स्कूल में ये सब करके स्कूल की जो ग्लोरी है, स्कूल की जो गरिमा है, वो खराब कर रहे हैं आप। बचपन में मैंने पढ़ाई की है महावीर सरस्वती शिशु मंदिर से। मंदिर लास्ट में आता है। मंदिर का मतलब समझते हैं आप? जहां पे हमको ज्ञान मिलता है, जहां पे हमको नॉलेज मिलती है, जहां पे हमको विजडम मिलता है। रोज स्कूल में जाते हैं आप, प्रेयर्स होती है, वहां पे प्रार्थनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए नहीं होती हैं कि बस हम स्कूल में हम पैसा दे रहे हैं, हमको ज्ञान मिल रहा है, हम पैसा दे रहे हैं, हमको एजुकेशन मिल रही है। इस चीज के लिए नहीं होती हैं प्रेयर्स। समझ रहे हैं आप? एक गरिमा को मेंटेन करने के लिए, एक ग्लोरी को मेंटेन करने के लिए। वो ग्लोरी आप खा रहे हैं। ठीक है, आप गलत हो, मैं मान लिया आप गलत हो, आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन जगह भी देख लो, थोड़ी सी लिहाज रख लो। खुद का आप वो नहीं रख सकते यार, एक स्टैंडर्ड तो कम से कम एक स्कूल का स्टैंडर्ड रख लो, वो भी आप नहीं रख सकते। एक वर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गवर्नमेंट भी ना शराब बेचती है, लेकिन आप पब्लिकली नहीं पी सकते। पब्लिकली पीना एक ऑफेंस है। समझ रहे हो आप? तो आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा यार एक लिहाज रखो, थोड़ी सी शर्म रखो। ठीक है, आपने शर्म अपनी पूरी बेच खाई है, तो कम से कम जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, जिस जगह पे आप हो यार, उसका थोड़ा सा कुछ रखो, उसका थोड़ा सा एक लिहाज रखो, उसकी थोड़ी सी शर्म रखो, उसकी थोड़ी सी गरिमा, उसकी थोड़ी सी मर्यादा को मेंटेन करके चलो। वो भी नहीं कर सकते आप, तो काहे के टीचर और काहे का स्कूल? फिर तो कुछ भी नहीं है ये। दूसरा पॉइंट है, गोइंग बियॉन्ड ऑब्सैनिटी। अश्लीलता के परे जाने वाले लोग या सो कॉल्ड ये टीचर्स। अब ये टीचर्स भी खुद भी पेरेंट्स होंगे, तो अपने बच्चों को क्या पेरेंटिंग देते होंगे, क्या सिखाते होंगे, आप अज्यूम कर सकते हैं। स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होगा, वो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। और मैं इतना एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोल सकता हूँ कि ऐसे जो टू सेक्सुअल लोग होते हैं या फिर जो ये टू लस्टी लोग होते हैं, जिनके अंदर ऐसा लस्ट भरा रहता है, ऐसे लोगों के केवल प्रेजेंट रहने से एनवायरनमेंट खराब होता है। क्योंकि हमारी जो सर्टेन वाइब्रेशंस होती हैं, उसका एक सर्टेन इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये अपने आप में एक छोटी सी बात है, लेकिन देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा पड़ता है कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो पर्सनल लाइफ में कितने सही हैं, कितने सही नहीं हैं। इट मैटर्स अ लॉट। कंक्लूजन का तीसरा पॉइंट है,
फॉल डाउन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानियत कितनी गिरती जा रही है, लोग कितने गिरते जा रहे हैं, आप यकीन भी नहीं कर सकते। बस दो चीजें रह गई हैं, एक पैसा और दूसरा सेक्स, बस। और कुछ है ही नहीं, तीसरी कोई चीज नहीं है लोगों की लाइफ में। कोई मोरल वैल्यूज नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सीन नहीं, बस पैसा और सेक्स। बस ये जो घटनाएं होती हैं, आए दिन बहुत सारी घट रही हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये चीजें शो करती हैं कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम सब ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हमारी लाइफ में दो चीजें रह गई हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव केवल दो रह गया है, एक सेक्स, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, सही रास्ते से गलत रास्ते से, वो बस अपनी एक वासनाओं की पूर्ति करना, लस्टी अपनी जो डिजायर्स है उसको पूरा करना, और दूसरा बाय हुक और बाय क्रुक बस पैसा कमाना, बस कहीं से पैसा निकालना। सही रास्ता गलत रास्ता, क्या सही है क्या गलत है, इथिकली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीजों से हम सबको कोई मतलब नहीं है। हम सबको केवल मतलब रह गया है आज की डेट में सेक्स से और पैसा से, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बाकी हम सब बातें बनाते हैं ऊपर ऊपर की कि ऐसा वैसा ये वो, लेकिन अंदर से देखा जाए तो अंदर इन दो चीजों ने हमको अंदर से पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया है, मनी एंड सेक्स, दैट्स इट। चौथा पॉइंट है, द मोमेंट यू आर लस्टी यू डू नॉट फील एनी फियर। जिस मोमेंट में आपके ऊपर ये लस्ट का बुखार चढ़ता है ना, ये काम वासना आपके ऊपर हावी होती है, उस समय आपके मन का सारा डर निकल जाता है कि क्या होगा मेरी इज्जत का, क्या होगा मेरे घर वालों का, व्हाट इफ ऐसा कुछ हो गया, व्हाट इफ कुछ गलत हो गया, व्हाट इफ मेरी इज्जत चली गई, सारी की सारी चीजें भाड़ में चली जाती है। लस्ट इतना इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, या फिर लस्ट इंसान को इतना कंट्रोल कर लेता है कि इंसान को लगता है कि बस हमको तो इस टाइम पे मौज करना है, हमको तो इस टाइम पे मजे लेने हैं। तो इंसान कहीं पे भी स्टार्ट हो जाता है। आए दिन हम सब कई प्रकार की न्यूज सुनते हैं कि इंसान कहीं पे भी स्टार्ट हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि मेरी इज्जत का क्या होगा, लेटर ऑन मेरी इमेज खराब होगी, सोसाइटी ये वो दुनिया भर की चीजें, कोई नहीं, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, कोई मतलब नहीं। बस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हुई, और भ्रष्ट होते ही बस इंसान को लगा मेरे को तो बस सेक्स करना है, मेरे को तो ये करना है वो करना है। तो भैया, कंट्रोल योर लस्ट बिफोर इट कंट्रोल्स यू, वरना एक बार लस्ट हावी होता है ना तो इंसान कुछ भी नहीं देखता है। और आप बहुत लंबे टाइम से आप एक अनुमान लगा सकते हैं बहुत सारी घटनाओं को देखते हुए कि जो लोग लस्टी होते हैं ना, या फिर जिनके ऊपर ये लस्ट हावी होता है, वो कुछ नहीं देखते आसपास, या लॉन्ग रन का नहीं सोचते, आगे का नहीं सोचते, क्या होगा कैसे होगा, नहीं, बस उसमें बह जाते हैं और बह के आ जाते हैं, कहीं के नहीं रह जाते। पांचवा पॉइंट है, लस्ट कैन मेक एनीवन फॉल। लस्ट किसी भी इंसान को गिरा सकता है। लस्ट आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है कि आप ये हो तो लस्ट आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप टीचर हो तो लस्ट आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप प्रोफेसर हो तो लस्ट आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो लस्ट आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप बिजनेसमैन हो तो लस्ट आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, आप ये हो तो लस्ट आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। लस्ट किसी के ऊपर भी हावी हो सकता है, लस्ट कहीं पे भी हावी हो सकता है। तो ऐसा मत सोच लेना कि मैंने ये कर लिया या फिर हम ये हैं तो हमको तो लस्ट जो है वो डिफीट नहीं कर सकता। लस्ट किसी भी इंसान को हरा सकता है। लस्ट को कभी भी ग्रांटेड मत लो। लस्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वरना एक बात फिक्स है कि लस्ट कैन मेक यू फॉल इन लाइफ। छठा कंक्लूजन है, लस्ट डज नॉट डिक्रीज बाय द टाइम। बाय द टाइम, समय के साथ इंसान का लस्ट और बढ़ता है, कम नहीं होता है। हम सबको लगता है कि जैसे जैसे हमारी एज होगी, जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, हमारा जो ये लस्ट है, ये लस्ट कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो सो कॉल्ड चेयरमैन साहब हैं, इनकी एज करीबन 50-55 से कम नहीं होगी। इस उम्र में भी, इस बुढ़ापे में भी इनको शौक है ब्लो जॉब करवाने का। समझ रहे हो आप? तो ये जो लस्टी जो हमारे शौक हैं, ये लस्टी चीजें जो हम करना चाहते हैं, ये बाय द टाइम और बढ़ती हैं। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं करता, जो इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता, जो इंसान खुद को साधता नहीं है, उसके ऊपर ये वासनाएं अपना रूल ओवर करती हैं। वासनाएं उसको नचाती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, और उसको लगता है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, मैं ये मैं वो नहीं। अगर आपने समय रहते खुद को कंट्रोल नहीं किया तो ये लस्ट इतना हावी होगा, इतना हावी होगा कि बुढ़ापे में भले आप ये सब कुछ नहीं कर पाए,
लेकिन आप इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहेंगे कि कैसे करके कोई लड़की मिल जाए, या फिर आप बुढ़िया हो तो कैसे करके मेरे को कोई लड़का मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इसी प्रकार की जो सोच है वो आपके मन में चलती रहेगी। और कई बार देखा गया है, अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दूसरों की बेटियों के बारे में, दूसरों की बहुओं के बारे में बातचीत करते हुए, कमेंट्स करते हुए, स्टेटमेंट्स बनाते हुए, जजमेंट पास करते हुए, तो क्या होता है? आप बोलेंगे उनकी तो एज हो गई, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार अपनी लाइफ बिताई है, या फिर अपने आप को नहीं साधा, अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा? फिर लस्ट उनको कंट्रोल करेगा, फिर ये जो सेक्स है ये उनको कंट्रोल करेगा, और उनकी लाइफ जो है वो बुढ़ापे में भी तबाह होगी। भले वो कुछ नहीं कर पाया शरीर से, भले आप बेड पे पड़े रहोगे, लेकिन सोचते रहोगे सेक्स के बारे में, सोचते रहोगे उल्टी सीधी चीजों के बारे में, और कभी आप खुश नहीं रह पाओगे, आप कभी शांत नहीं रह पाओगे, और मरोगे भी फिर इसी थॉट प्रोसेस के साथ, शांति से मर भी नहीं पाओगे। सातवां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी। ये जितनी भी गंदगी है ये सब कहां से आ रही है? ये सब गंदगी आ रही है पॉर्न इंडस्ट्री से, और पॉर्न इंडस्ट्री के ही भाई बहन हैं ये जो गंदी वेब सीरीज आती है, ये जो गंदी मूवीज आती हैं, ये जो गंदी पिक्चरें रिलीज होती हैं, ये जो गंदे सॉन्ग्स आते हैं, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, ये सब भाई बहन है आपस में, सबकी इनकी मिली भगत है, सब एक ही खेत के मूली समझ लीजिए आप। और ये सब मिलके हम सबको पागल बना रहे हैं, और ये जो इंसानियत का जो स्तर है, इंसानियत का जो लेवल है, इसको गिरा रहे हैं, और हम सबको काफी लस्टी, काफी सेक्सुअल बना रहे हैं। क्योंकि ये सब करने की जो इंस्पिरेशन है कि हम ब्लो जॉब करें, टीचर टीचर कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, माई बेटा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपस में, कोई किसी का कुछ वो नहीं है, कोई एथिक्स नहीं, कोई मोरल वैल्यूज नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, भैया बस तो सेक्स करो। जीवन का अल्टीमेट पर्पस यही है, यही हमको पॉर्न सिखाता है, यही हमको ये गंदी वीडियोस सिखाती हैं, यही हमको ये मूवीज सिखाती हैं। और इसीलिए आप ये समझो कि गंदगी इतनी फैली हुई है, और हम सब, भले कोई इंसान आके बहुत ही अच्छा बढ़ाई चढ़ाई करके बोले अपनी कि हम तो ऐसे, हम तो वैसे, लेकिन हम में से मोस्टली जो लोग हैं वो पॉर्न देखने वाले हैं, पॉर्न के एडिक्टेड हैं। और पॉर्न एडिक्शन एक ऐसा एडिक्शन है जिसने इंसान को इतना पागल बना दिया है, इतना बेहुदा बना दिया है, इतना मतलब गिरा हुआ बना दिया है कि इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसको सेक्स के सिवाय, ब्लो जॉब, किस विस, आगे पीछे, इसके सिवाय, पोजीशंस के सिवाय कुछ उसको ना तो दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी गंदगी वहां से आ रही है, और इसमें हर एक इंसान इन्वॉल्व है, बच्चे से लेके बूढ़े तक इन्वॉल्व है, सब पॉर्न देख रहे हैं, लड़का लड़की, बुढ़िया बूढ़ा, सब, कोई नहीं बचा हुआ है इस गेम सेम से, समझ रहे हैं आप? तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, और चाहते हो कि आपके एक्शंस अच्छे हों, तो आपका मन अच्छा होगा, तभी आपके एक्शंस अच्छे होंगे। और जो ये मन में हम कंटेंट डाल रहे हैं ना, ये जो पॉर्न वीडियोस और ये वेब सीरीज और ये गंदे सॉन्ग्स और ये वो, इसका ही इम्पैक्ट है कि हमारे एक्शंस इतने गंदे हो चुके हैं, और भी एक्शंस गंदे ही होंगे आने वाले टाइम में। तो बहुत ही एक टफ टाइम होने वाला है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं, और आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे इंसिडेंट्स होने के पीछे और क्या क्या रीजंस हैं, हम सब इतने क्यों गिरते जा रहे हैं, हमारी जो कहीं ना कहीं एक डिग्निटी होनी चाहिए, हमारा जो एक मोरल वैल्यू होना चाहिए, वो इतना क्यों गिरता जा रहा है? इसके बारे में जो भी आप सोचते हो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।